वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कोशिका के सेकंड पार्ट से बनाया जा रहा है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, एसएससी, सीजीएल, सीजीओ, सीपीओ, बैंकिंग या अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊष्मा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। दूसरा प्रश्न, कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो कोशिका का श्वसन केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, अगला प्रश्न है, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो हरे टमाटर लाल इसलिए हो जाते हैं कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसके विकल्प की बात करें तो ये विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो अच्छी तरीके से सबको पता होगा कि इसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। अगला प्रश्न है, एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा जनन कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा अंगक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है? तो इसका उत्तर होगा गोल्जी काय। इसका उत्तर क्या होगा? गोल्जी काय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मकरंद किस पदार्थ से बनता है? तो ग्लूकोज शर्कराएं, फ्रक्टोज शर्कराएं, सुक्रोज शर्कराएं, ये सभी होते हैं। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 4 सही है कि ये सभी से मिलकर मकरंद बनता है। बढ़ते हैं आगे। कोशिका कला किस पदार्थ से बनती है? तो कोशिका कला जो होती है वो प्रोटीन से भी बनती है, ग्लाइकोलिपिड से भी बनती है, फास्फोलिपिड से भी बनती है। इसका मतलब इसका भी विकल्प क्या होगा? ये सभी। तो बढ़ते हैं आगे। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये सभी को पता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि इसका मानव में कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, या बहुत रूपों से ये प्रश्न पूछा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जोड़ी में पूछा जाता है। तो अगर कभी जोड़ी में पूछा जाए तो याद रखिएगा 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अभी जब डिटेल में बताया जाएगा तो ये 22 जोड़ी तो मेल फीमेल में समान होते हैं, 23वां जोड़ी जो होता है वही डिफरेंट होता है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जो पहला ऑप्शंस है 60 जो होता है वो पाया जाता है काऊ में, यानी गाय में। ये किस में पाया जाता है? गाय में। और अगर हम बात करें 44 तो ये किस में पाया जाता है? खरगोश में। और 80 जो है वो किस में पाया जाता है? गन्ना में। तो 80 गन्ना में पाया जाता है, 44 खरगोश में, 60 क्या होता है? गाय में। ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
तो राइबोस शर्करा के अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। तो कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 5। अगला, जीवाणु में नहीं होता है। तो जीवाणुओं में जो नहीं होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, राइबोसोम का आविष्कार किया। तो राइबोसोम का आविष्कार पैलेडे ने किया। किसने किया? पैलेडे ने। और अगला प्रश्न, आरएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर ओकाडा को ही मिला है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये किसको मिला है? ओकाडा को। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक एटीएस राइबोस टूटते हैं। अगर ये राइबोसोम टूटते हैं तो ये किस में टूटते हैं? तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये हमेशा टूटते किस में हैं? 60S और 40S में टूटते हैं। ये किस में टूटते हैं? 60S और 40S में। बढ़ते हैं आगे। तो क्रोमोसोम शब्द दिया गया। ये क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो वाल्डेयर के द्वारा ये शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न, व्यापारिक हींग प्राप्त होती है, यानी ये प्राप्त है कहाँ से? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये जड़ों से रिसने वाले रॉल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश श्वसन होता है। तो प्रकाश श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जरूर दिया रहेगा ग्लाक्सिसोम और पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम इसका सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 अगर हम बात करें 18 प्रश्न, तो पौधों की लाक्षणिक कोशिका पानी का प्रतिशत होता है। तो अगर इन प्रश्नों से संबंधित आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी अगर हमारी त्रुटि है तो उसको आप ज़रूर हमें कमेंट करें। जो भी हमसे होगा उसको मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा 10%। अगला 19, जीवित और मृत में मुख्य अंतर होता है। तो मुख्य अंतर क्या होता है? इसमें केवल एक अंतर होता है कि जीवद्रव्य की उपस्थिति से हम पता लगाते हैं कि वो जीवित है या मृत है। तो इसका विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो कोशिका का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। इस चैनल को अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।